हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं लेसन 10 यानी कि द लोस्ट चाइल्ड के बारे में यहाँ पर फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हमने यहाँ पर चैप्टर 9 तक के फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चैप्टर 10 उम्मीद करते हैं कि कल आप यहाँ पर हमने आपको बोले थे पढ़ कर आइएगा, तब पढ़ कर आए होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्ट आज हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर इसका हल करने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स किसका क्या मीनिंग होता है वो सभी यहाँ पर दिया गया, ठीक ना। चलिए, तो बोला गया है यहाँ पर लेट्स कम्प्रीहेंड थिंक एंड टेल, यानी कि क्वेश्चन आंसर करना है। पहला है व्हाट वर द मीन्स दैट पीपल यूज्ड टू गो आउट द फेयर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे, जितने प्रश्न है ना आप अपने सामने बुक रखिएगा, हम यहाँ पर इन सभी का सोल्यूशन करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चैप्टर 10 द लॉस्ट चाइल्ड यानी कि इसका सभी का क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं। पहला नंबर प्रश्न था ना कि व्हाट वर द मीन्स दैट पीपल यूज्ड टू गो टू द फेयर। तो आंसर में आप लिखेंगे द मीन्स दैट पीपल यूज्ड टू गो टू द फेयर आर, यहाँ पर लिखे हैं बुल्लोलॉक, ठीक है, बुल्लोलॉक कार्ट्स एंड हॉर्सेस एंड सम पीपल बेंट ऑन फुट। दूसरा नंबर बी नंबर में है व्हाट स्वीट मीट्स बर बीइंग सोल्ड इन द फेयर। तो आंसर में लिखेंगे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ठीक है, बर्फी एंड जलेबी बर बीइंग सोल्ड इन द फेयर, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर नेम द थिंग दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे टॉयज, स्वीट्स, बैलून्स, स्नैक, डांस एंड राउंड अबाउट अट्रैक्टेड द चाइल्ड। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, आप सभी लोग भी यहाँ पर मेला में जाते होंगे घूमने के लिए, तो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी ये सब मिलता है ना, ठीक है, ये सब बिकता है। और उसके बाद में आपको क्या पसंद आता है, लगता है कि नहीं कुछ खिलौने ले लें, कुछ मिठाइयाँ ले लें, कुछ बैलून ले लें, ठीक है, कुछ डांस यहाँ पर हो जाए, कुछ लगता है ना, वही यहाँ पर कहानी में यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगला है डी नंबर में कि भाई वाज द चाइल्ड सो यहाँ पर फ्राइटन व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका फ्रेंड्स आंसर में कि द चाइल्ड वाज फ्राइटन, यहाँ पर लिखा है ये फ्रेंड्स FRIGH, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद ENED, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स फ्राइटनेड, ठीक है, बिकॉज ही वाज लॉस्ट इन द फेयर एंड वाज अनएबल टू फाइंड हिज पेरेंट्स। चलिए, तो ए से लेकर के डी तक आंसर कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स हम इसका PDF यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप फेयर में लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो हम आ चुके हैं अगले पेज पर। आगे बोला गया यहाँ पर थिंक एंड राइट, यहाँ पर फ्रेंड्स ट्रू और फॉल्स लिखना है। द चाइल्ड ने, यहाँ पर द चाइल्ड केम टू द फेयर विथ हिज अंकल, क्या जो बच्चे हैं यहाँ जो बच्ची थी वो यहाँ पर अपने चाचा के साथ आए थे, तो लिखेंगे फॉल्स, नहीं यानी कि गलत है। द चाइल्ड वाज हैप्पी वेरी ही एंटर्ड द फेयर, क्या यहाँ पर जो चाइल्ड वो बच्चा था, क्या वहाँ पर जो मेला में गया अंदर प्रवेश किया तो क्या वो खुश था, तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। द चाइल्ड डिड नॉट वांट टू बाय द बैलून्स, क्या जो चाइल्ड है वो बैलून नहीं खरीदना चाहता था, वो तो चाहता था कि खरीदे, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला है ये फ्रेंड्स सी नंबर में हो गया बैलून्स वाला, ठीक है। दे वर वेरी फ्यू पीपल इन द फेयर, तो नहीं ये फ्रेंड्स मेला में क्या कुछ ही लोग थे, तो नहीं बहुत सारे थे, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। फिर द चाइल्ड्स पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम टू लिसन द फ्लूट, यानी कि फ्रेंड जो बांसुरी लेने के लिए क्या पेरेंट्स ने यहाँ पर सुना था, तो फॉल्स सत्य हो जाएगा। अगला है द जगलर वाज सेलिंग स्वीट्स, क्या जो जगलर यानी जादूगर था क्या वहाँ पर मिठाइयाँ बेच रहा था, तो नहीं ये भी असत्य है, फॉल्स। फिर देयर बर कैमल्स इन द फेयर, क्या मेले में यहाँ पर ऊँट आए थे, तो फ्रेंड्स नहीं ये भी असत्य हो जाएगा। अगला है द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट बाज गुलाब जामुन, क्या जो बच्ची है उसका यहाँ पर प्रिय क्या था, गुलाब जामुन, तो नहीं ये भी असत्य हो जाएगा, फॉल्स। आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर B22 में टिक करना है, ठीक ना, जो भी यहाँ पर ऑप्शन चारों में से सही रहेगा। बोला गया है भाई डिड द, यहाँ पर बॉय स्टार्ट क्राइंग, लड़का क्यों यहाँ पर चिल्लाने लगा, तो बिकॉज ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने पिता से खो गया, बिछड़ गया, ठीक ना, इसी के कारण। बाकी फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शन बेकार हैं, मतलब कि फ्रेंड्स सही नहीं है। तो पहला आंसर हो गया, चलते हैं दूसरे पर। तो देखेंगे ये रहा दूसरा बोला गया है व्हिच ऑफ थिंग्स द मैन डिड नॉट आफ्टर ऑफ द चाइल्ड, तो हो जाएगा ए कैमल राइड, यानी कि फ्रेंड्स ऊँट की सवारी करना, ठीक ना। चलिए बाकी ये तीनों ऑप्शन बैलून्स बीट्स यहाँ पर है ए राउंड अबाउट राइड, ये सभी गलत है। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू द चाइल्ड मे हैव, हो जाएगा यहाँ पर फेल्ट व्हेन ही वाज लॉस्ट इन द फेयर, तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे ना डैट हैविंग योर पेरेंट्स अराउंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन टॉयज एंड स्वीट्स। क्लियर, ये A B D ये गलत है ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे B23 में। यहाँ पर B23 में यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो बोला गया फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू द, यहाँ पर मतलब कि 50 वर्ड्स के अंदर इन सभी का आंसर लिखना है, पाँचों का। तो चलिए फ्रेंड्स अब ये हम पाँचों यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पांचों का आंसर लिख लिया, ठीक है। पहला प्रश्न बोला गया है कि वेन वाज द फेयर हेल्ड, तो आंसर लिखेंगे इन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग द फेयर वाज हेल्ड, पहला का। दूसरा बोला गया है कि हाउ वर द पीपल गोइंग टू द मार्केट, तो आंसर लिखेंगे ना सम पीपल वॉकड टू मार्केट, सम रोड ऑन हॉर्सेस, और आगे लिखेंगे अदर्स बेंट ऑन बुलकॉक, ये फ्रेंड्स हो जाएगा बुललॉक, हो जाएगा कार्स टू मार्केट्स, ठीक है। तो दूसरा भी हो गया। बुल यहाँ पर होता है ना बुललॉक कार्स, मतलब ये फ्रेंड्स आप कह सकते हैं बैलगाड़ी, ठीक है। रोड हो गया यानी सड़क पर, मार्केट यहाँ जा रहा है कोई हॉर्स यानी कि घोड़े की सवारी से, समझ रहे हैं ना। अगला तीसरा है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द फादर्स एंड मदर्स, यहाँ पर है रिएक्शन व्हेन द चाइल्ड आस्क्ड फॉर ए टॉय, तो यहाँ पर तीसरा का आंसर लिखेंगे व्हेन द चाइल्ड आस्क्ड फॉर ए टॉय हिज फादर लुक्ड एट हिम एंगरली व्हाइल हिज मदर वाज टेंडर, ठीक है। यानी कि जब बच्चा यहाँ पर बोला था कि हमें खिलौना लेना है, तो उस समय जो उसके माता पिता थे, मतलब कि जो पिताजी थे, वो उसको बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। तीसरा कंप्लीट। चौथा बोला गया है कि देयर वर टाइम्स व्हेन द चाइल्ड वांटेड टू स्टॉप एंड बाय सम थिंग्स बट ही डिड नॉट डू सो भाई, तो यहाँ पर चौथा के आंसर में लिखेंगे द चाइल्ड वांटेड टू स्टॉप एंड बाय सम थिंग्स बट ही डिड नॉट डू सो बिकॉज द चाइल्ड न्यू डैट हिज पेरेंट्स विल नॉट बाय द थिंग्स, यानी कि जो बच्चा चाहती थी कि यहाँ पर हम रुके और रुकने के बाद कुछ खिलौने ने, लेकिन वो जानती थी कि अगर हम यहाँ पर से चलते हुए रहेंगे तो पिताजी खिलौने नहीं दिलाएंगे, ठीक है। पांचवा बोला गया है डू यू थिंक डेट द चाइल्ड वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो लिखेंगे यस, मतलब कि आपके पास क्या उत्तर है, तो लिखेंगे यस, हाँ। आई थिंक द चाइल्ड वुड हैव, यहाँ पर वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स बिकॉज द जेंटलमैन हु हैड टेकन केयर सो मच फॉर द चाइल्ड मस्ट हैड सर्च्ड फॉर हिज पेरेंट्स। क्लियर, पांचवा का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं B24 पैरा जंबल से बोला गया है, इसको सभी को ऊपर नीचे दिया गया, ठीक है। यानी कि पहला यहाँ पर मीनिंगफुल अर्थ क्या होगा, सबसे पहला नंबर में कौन रहेगा जो बताना है, देखेंगे। यानी कि फ्रेंड्स हमने इसमें ना नंबरिंग कर दिए, कहने का मतलब कि देखें पहले यहाँ पर इतना सारा दिया गया तो एक नंबर में ये होगा, पहले लिखेंगे ना द चाइल्ड इंटर्ड द फेयर विथ हिज पेरेंट्स, दूसरा नंबर में लिखेंगे द चाइल्ड आस्क्ड फॉर द टॉयज, तीसरा में लिखेंगे द चाइल्ड वाज एडमायरिंग द स्वीट्स इन द स्वीट शॉप, चौथा नंबर में लिखेंगे द स्नेक वाज यहाँ पर क्वाइनिंग हिमसेल्फ इन हिज बास्केट, पांचवा में लिखेंगे द चाइल्ड वांटेड टू राइड ऑन द राउंड अबाउट, छठा में लिखेंगे द चाइल्ड फाउंड डैट ही वाज नॉट विथ हिज पेरेंट्स, सातवां में लिखेंगे द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, आठवां में लिखेंगे ए मैन लिफ्टेड द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फेयर में लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बड़ा लग रहे हैं, छोटा लग रहे हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम फ्रेंड्स इसका PDF आपको दे देंगे, ठीक ना। ये ऐसे ही करके आपको फेयर बनाना है, एक रेड एक ब्लू पेन से। आगे बढ़िए। और फ्रेंड देखिए, अगर आपको याद करने के लिए चिंता होती है कि याद कैसे करना है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हमारे ही वीडियो को 2 से 3 बार सिर्फ आपको सुन लेना है, बिल्कुल याद हो जाएगी, ठीक ना। सी में बोला गया है बर्ड स्टडी कंपाउंड बर्ड्स, इसको पहले आपको पढ़ लेना पूरा का पूरा, ठीक है। जो बोला गया है ना यहाँ पर द बर्ड्स फेयर ग्राउंड इज ए कम्बिनेशन ऑफ बर्ड्स फेयर एंड ग्राउंड, यानी फेयर अलग और ग्राउंड अलग, इन दोनों का कम्बिनेशन करेंगे तो फेयर ग्राउंड। तो द कंपाउंड बर्ड रिफर्स टू द ग्राउंड where the fair was being held. Can you guess what the following words refer to? यहाँ पर फुटपाथ को क्या लिख सकते हैं, a narrow path for people to walk on, इसको क्या बोलते हैं, फुटपाथ, ठीक है। पहला कंप्लीट, चलते हैं दूसरा में। ये फ्रेंड्स इधर है दूसरा से लेकर छठा तक। दूसरा यहाँ पर बुलॉक आर्ट, यानी कि एक आर्ट डराइव्ड बाय बुललॉक, ठीक है, या फिर बुलॉक बोल सकते हैं। तीसरा है बुक सेल्फ, यानी कि ए सेल्फ ऑफ बुक। चौथा है रूममेट, यानी कि ए पर्सन डैट यू शेयर ए रूम। पांचवा क्लासमेट, ए पर्सन इन द सेम क्लास इन स्कूल, ठीक है, यानी कि सेम स्कूल में पढ़ता है उससे क्लासमेट। छठा है ब्लैक बोर्ड, यानी कि ए पीस ऑफ डार्क ब्लैक कलर या फिर बोर्ड ऑफ राइटिंग विथ चॉक, हो गया ब्लैक बोर्ड, ठीक है। C2 यहाँ पर फ्रेंड्स सेशन है, यानी कि इसको आपको यहाँ पर मीनिंगफुल बनाना है, ठीक है। कैसे करके बनाएंगे जो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पर देखेंगे स्प्रिंग है, ठीक है, तो स्प्रिंग फ्लावर हो सकता है, स्प्रिंग बर्ड्स, स्प्रिंग यहाँ पर ग्रेनरी हो सकता है, ठीक है, ग्रेनरी लिखा हुआ है। समर है तो समर फैंस, समर स्वीट, समर हॉट। विंटर है तो विंटर कोल्ड, विंटर स्वेटर, विंटर हीटर, होता है ना। रेनी है तो रेनी क्लाउड्स, रेनी रेन, रेनी रेनबो, क्या कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। D नंबर में यहाँ पर देखेंगे ना, तो बोला गया ग्रामर, रीड द सेंटेंसेस विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स ही जेंटली आस्क्ड, इस प्रकार से यहाँ पर B नंबर में भी है। तो ये सब सेंटेंसेस पढ़ लिए होंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
और फ्रेंड्स अब इधर देखेंगे नेक्स्ट पेज पर भी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक ना। और यहाँ से आपको बनाना होगा ए से ई तक के। ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू सी द ताजमहल। ये सभी जो आप देख पा रहे हैं ना, ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर नारेशन है। जैसे कि कल हमने इससे पहले वाला शायद वो एक्सरसाइज 9 है, उसमें फ्रेंड्स हमने आपको जो बताया था वो क्या था, वॉइस था, लेकिन आज यहाँ पर नारेशन है। तो चलिए हम तो यहाँ पर सोल्व करा देंगे। अगर आप नहीं समझेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम पढ़ने में बहुत कमजोर है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, जब आपको यहाँ पर हम ऑक्सफोर्ड का उसमें जब पढ़ाएंगे ना पूरा ग्रामर, चाहे बेसिक हो, चाहे यहाँ पर जूनियर हो, चाहे करेंट हो, तो उसमें फ्रेंड्स हम वॉइस और यहाँ पर नारेशन ये सभी बातें बताएंगे, तब आप ज़्यादा बढ़िया से समझ पाइएगा, ठीक ना। चलिए इन सभी को कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा डी का एक आंसर। डी के में बोला गया है ना, ही सेड टू मी, फिर क्वेश्चन यहाँ पर देख दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, फिर वुड यू लाइक टू सी द ताजमहल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको में देखेंगे आंसर में लिखेंगे ना, ही आस्क्ड मी, ठीक है, यहाँ पर वेदर आई वुड लाइक टू सी द ताजमहल। दूसरा बोला गया ही सेड टू सोना कैन यू प्ले विथ मी। तीन से आंसर लिखेंगे, हीरा आस्क्ड सोना इफ सी कुड प्ले विथ हिम। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर आस्क्ड लगा, फिर यहाँ पर भी आस्क्ड, यहाँ पर वेदर लग गया, यहाँ पर इफ लगा। ये सभी फ्रेंड्स आपको हम ग्रामर में बताएंगे, क्योंकि अभी फ्रेंड्स बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। बस आप समझ लीजिए कि ये होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स सी डी ई है, ठीक है। सी नंबर में बोला गया है ना, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डिड, ये डिड नहीं है बल्कि डू यू लाइक ट्रेवलिंग। तो आंसर लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे लाइक्ड, यहाँ पर हो जाएगा ट्रेवलिंग। डी नंबर में है, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर विल यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर इफ सी वुड गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ई नंबर में है, ही सेड टू हिज फ्रेंड हैव यू एवर ईटन, यहाँ पर क्या है, शायद फ्रेंड्स यहाँ पर बर्फी, यहाँ बिल्कुल बर्फी है। तो आंसर लिखेंगे ना, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वेदर ही हैड एवर ईटन बर्फी। पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर पूरा नरेशन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ई में यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है लेट्स टॉक, ठीक है। यहाँ पर लेट्स टॉक टू, यहाँ पर शॉपकीपर, शॉपकीपर होता है दुकानदार, दुकानदार के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया, ठीक है। शॉपकीपर चाइल्ड, यहाँ पर कुछ बातें किए गए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर भी फ्रेंड्स सभी का सभी दिया गया है, आप पूरा का पूरा चाहें तो पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पर आते हैं एफ नंबर, यानी कि बोला गया है कंपोजिशन। बोला गया है योर टिप टू द फेयर, राइट इन अबाउट 4 से 5 सेंटेंसेस योर एक्सपीरियंस एट ए फेयर, ठीक है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर जो गांव में समझिए कि कुछ मेला लगता है ना, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है वो यहाँ पर जानना चाह रहा। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिख लिया, ठीक है। एफ का लिखेंगे, ए ट्रिप ऑफ द फेयर, यहाँ पर लिखे है ना, एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी हैव ए फेयर इन आवर विलेज। यानी कि फ्रेंड्स हर एक साल में अप्रैल महीने में हमारे गांव में एक मेले लगते हैं। आई वेंट टू द फेयर विथ माई पेरेंट्स, और उस मेले में मैं और अपने परिवार के साथ हम जाते हैं। फिर अगला है, देयर आर मेनी स्टॉल इन द फेयर, और मेले में कई स्टॉल यानी कई दुकानें लगती हैं। देयर आर पीपल इन कलरफुल क्लोथ्स एवरीवेयर, और वहाँ पर जो लोग हैं वो कलरफुल यानी रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आते हैं। आई हैड ए लॉट्स ऑफ फन इन द फेयर, और हम वहाँ पर मेले में बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 4-5 सेंटेंसेस लिख दिए। आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर एफ नंबर कंप्लीट हो गया है। जी नंबर में देखेंगे ना तो बोला गया ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट इनटू फॉलोइंग इनटू हिंदी, यानी अंग्रेजी दिया गया हिंदी करना, जिससे देयर वाज नो रिप्लाई। तो इन सभी को फ्रेंड्स हम हिंदी करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आंसर लिख लिए हैं। पहला है ना यहाँ पर देयर वाज नो रिप्लाई, यानी कि कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा है ही टर्न्ड टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, यानी कि वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। फिर अगला है दे वर नॉट देयर बिहाइंड हिम, यानी कि वे उसके पीछे नहीं थे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर चलेंगे। बोला गया ही टर्न्ड टू लुक ऑन अदर साइड, तो लिखेंगे वह दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। अगला है दे वर नॉट देयर, यानी कि वे वहाँ नहीं थे। अगला है ही वंस अगेन लुक्ड बिहाइंड, यानी कि एक बार फिर उसने पीछे की तरफ देखा। अगला है देयर वाज नो सी, यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ देम, यानी कि उसका कोई निशान नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जी नंबर भी कंप्लीट हुआ है। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखिएगा। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रांसलेशन, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लेसन 10 यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद कोई भी नहीं देखेंगे, तब अगला एक्सरसाइज जो कि फ्रेंड्स कल हल कराएंगे, लेसन 11 है, तब इसको जरूर से पढ़ कर आइएगा। एक कबड्डी मैच है, ठीक है ना, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको हमें ये कमेंट बॉक्स में बताना है क्या अभी हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पर बताए हैं ये एक्सरसाइज 10 में क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर कहीं पर कोई डाउट भी है।
अगर सभी बढ़िया से समझ गए हैं और अगर आपको हमारे बताने का तरीका भी अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ये फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा और वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और फ्रेंड्स जो भी आपको यहाँ पर मतलब कि प्रश्न क्या समझे नहीं समझे, यहाँ सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है आपको, ठीक है। और इसका फ्रेंड्स हम आपको PDF जरूर से प्रोवाइड कर देंगे, बस सिर्फ आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अब आपसे कल फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।